वेलकम टू LMS। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ वर्नियर माइक्रोमीटर। आपने पहले भी सुना होगा माइक्रोमीटर के बारे में, पहले टॉपिक में किसी में पढ़ा होगा आपने माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर क्या है? माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा किसी भी जॉब के बाहरी, अंदरूनी, गहराई, हाइट, कोई टीथ की मोटाई, चूड़ी की पिच इत्यादि मापने के लिए अलग अलग प्रकार के माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पहले हमने माइक्रोमीटर के बारे में सुना, ये माइक्रोमीटर है। इसमें क्या है, मीट्रिक जो माइक्रोमीटर होते हैं, आज हम मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों में होते हैं। आज हम मीट्रिक की बात करेंगे। मीट्रिक जो माइक्रोमीटर का है उसके स्पिंडल और बैरल पर 25 mm की दूरी में 0.5 mm की पिच में सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है। ये इसका जो स्पिंडल है, ये माइक्रोमीटर का फिगर है, आपको दिख रहा है। माइक्रोमीटर के जो ये स्पिंडल है, इसमें अंदरूनी, इसके ऊपर बाहरी, और जो इसकी बैरल है इसके ऊपर अंदरूनी थ्रेड कटी होती है। उनकी जो पिच होती है, पिच मतलब एक सिरे से एक थ्रेड के सेंटर से दूसरी थ्रेड के सेंटर के बीच की जो दूरी है वो पिच कहलाती है। वो कितनी है? वो 0.5 mm है। जो ये स्पिंडल है, ये आगे पीछे जब हम इसको घुमाते हैं तो ये बैरल या स्लीव में ये घूमता है। तो जो ये इसलिए बता रहा है आपको 25 mm की दूरी में, यानी कि यहां से जो स्पिंडल की जो दूरी है वो 25 mm है, उसमें 0.5 mm की पिच में सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है। कौन सी? सिंगल स्टार्ट थ्रेड। अर्थात स्पिंडल एक चक्कर में आधा mm दूरी तय करता है। यानी कि जब हमारे पास 0.5 mm की पिच है तो उसने एक जो हमने इसका जो थिम्बल का जो राउंड घुमाया पूरा, तो कितनी दूरी तय की? आधा mm। स्पिंडल अपनी दूरी से कितना आगे चला है ग्राउंड में? 0.5 mm और दूरी तय करता है, जिसे थिम्बल के 50 डिवीजन तय करते हैं। ये हमारे पास थिम्बल है, थिम्बल, ये स्लीव क्या करता है? थिम्बल के 50 डिवीजन तय करते हैं। कितनी दूरी तय करी? 50। तो ये जो दूरी है, ये 50 भाग इसने एक राउंड में तय कर लिए। तो थिम्बल के एक डिवीजन द्वारा तय की गई दूरी, जो थिम्बल है, यानी कि जो इसका है, एक भाग द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो इसमें हम देखेंगे 1/2 भाग में 50। कैसे? 1/2 यानी कि एक चक्कर में कितना दूरी एक चक्कर चला? 1/2। और कितने दूरी तय करी? थिम्बल के कितने भाग है? 50। ठीक है, तो इसको भाग करेंगे 1/2 इंटू 1/50। इसको आमने सामने हम गुना कर देंगे तो वह 1/100 mm, या इसको तोड़ के लिखेंगे 0.01 mm। यानी कि जो माइक्रोमीटर था, इसके द्वारा हम कम से कम 0.01 mm तक माप ले सकते थे। और इंच पद्धति में बात करें तो इसके द्वारा हम 0.001 इंच तक इसके द्वारा मीट्रिक पद्धति में जो माइक्रोमीटर है उसके द्वारा माप ले सकते हैं। सॉरी, उसमें ब्रिटिश था, ब्रिटिश पद्धति में। अब हम बात करेंगे यहाँ वर्नियर माइक्रोमीटर की। ये सिंपल माइक्रोमीटर था, ये वर्नियर माइक्रोमीटर है। अब सिंपल माइक्रोमीटर और वर्नियर माइक्रोमीटर में डिफरेंस क्या है? ये आपके सामने माइक्रोमीटर का चित्र बना हुआ है। चित्र में हम इसके भाग की बात करेंगे। ये भाग इसका एनुअल है,
ये भाग इसका स्पिंडल है, ये इसका भाग जो है वो फ्रेम है, ये इसमें लोब होते हैं, ये जो इसकी है बैरल या स्लीव है ये, और ये जो इसका भाग है ये थिम्बल है, ये गोलाई में होते हैं, ये भी गोलाई में है और ये भी गोलाई में है। ये इसका भाग है रैचेट स्टॉप, और ये होती है रीडिंग। अब जब वो जो हमारे सिर्फ माइक्रोमीटर होते हैं उनमें क्या है, ये रीडिंग नहीं होती, उसमें सिर्फ ये रीडिंग और ये रीडिंग होती है। और जब हमारे पास वर्नियर लग जाता है तो वर्नियर में ये रीडिंग आ जाती है। माइक्रोमीटर पॉइंट के दो स्थान बाद तक मेजर करता है, और जो वर्नियर माइक्रोमीटर है पॉइंट के 3 स्थान तक मेजर करता है, यानी कि 0.001 mm तक। ये इनमें डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे, यह इसने भी ये दिया है भाई, यह भी माइक्रोमीटर की भांति होता है, अंतर केवल इतना है कि इसकी स्लीव पर डेटम लाइन के समांतर 10 रेखाएं अंकित होती है। जो इसकी ये स्लीव है इस पर ये 10 रेखाएं अंकित होती है, इस पर, इसकी स्लीव पर आगे क्या डिवीजन थे अंकित होती है। इसे वर्नियर स्केल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। ये इसकी होती है मेन स्केल, ये इसकी होती है मेन डिवीजन बोल देते हैं, ये थिम्बल डिवीजन, और ये इसकी होती है वर्नियर स्केल। अब क्या करते हैं, ये 10 रेखाएं थिम्बल के 9 भागों या 0.09 mm के बराबर होती है, जो इसकी ये है, और जो हमारे पास थिम्बल है इसके 9 भागों के बराबर होती है। स्लीव की 10 वर्नियर डिवीजन थिम्बल के 9 भागों के बराबर होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट, इसके द्वारा हम 1/1000 या 0.001 mm से पर सही माप ले सकते हैं। इसके द्वारा हम कितने में माप ले सकते हैं, 0.001 mm में। कौन सी पद्धति में, मीट्रिक सिस्टम में। अब यही इसका लिस्ट काउंट है, जो हमारे पास 0.001 है, ये क्या है, इसका वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। अब हम बात करेंगे मटेरियल, ये है जो है कौन सी धातु का बना होता है। ये ज्यादातर जो इसका वो मटेरियल है इनवायर स्टील का बना होता है। जो भी इसके ये वाले पार्ट हैं ये सारे के सारे इनवायर स्टील के बने होते हैं। सिर्फ जो इसका ये फ्रेम है जो ये इसका कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील का बना होता है। और इसकी ये जो भाग है एनविल है जो या स्पिंडल है, इसके ये भाग पर 2 कार्बाइड की टंगस्टन कार्बाइड की टिप होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि ये ना घिसे, बार बार यूज करने से घिसे ना, इसलिए इनको कार्बाइड की का बनाया जाता है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम, प्रिंसिपल क्या है इसका, एक सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका जो सिद्धांत है नट एंड बोल्ट और लीड एंड पीच के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जैसे हम नट पर बोल्ट को चढ़ाते हैं या बोल्ट पर नट को आगे बढ़ाते हैं तो एक चक्र में जितनी दूरी तय करता है, तो वही इसका सिद्धांत है। ऐसे ही नट एंड लीड एंड पीच, यानी कि एक चक्र में कितनी आगे पीच सरकी, यानी कि इसकी पीच कितनी है, 1.5 mm पीच है तो यह है 0.5 mm आगे गया। इसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अब इसका लिस्ट काउंट की बात करेंगे हम। लिस्ट काउंट कैसे निकालें, कैसे हमें पता लगे कि ये 0.01 कैसे चलता है। अब हम देखेंगे यहाँ थिम्बल का एक डिवीजन, स्लीव पर वर्नियर स्केल के 10 भाग, यानी कि स्लीव पर वर्नियर स्केल के 10 भाग कितने के बराबर है, थिम्बल के 9 भाग के बराबर, यानी कि इसके ये जो थिम्बल है ये गोलाई में है, इसके 9 भाग के बराबर है। अर्थात
थिम्बल का एक डिवीजन बराबर है 1/100 mm, यानी कि इसका जो एक भाग का मान है 1/100 mm, जो हमने भी ये आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में। अब तो इसलिए 9 थिम्बल डिवीजन, यानी कि इसके 9 जो थिम्बल डिवीजन है किसके बराबर हैं 9/1000 mm इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के, 10 वर्नियर डिवीजन के ये 9 भाग बराबर है। ठीक है, तो एक वर्नियर डिवीजन इज इक्वल टू 9/100 डिवाइड बाई 10, तो इसको खोल देंगे हम 9/1000 आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास वर्नियर डिवीजन। अब वर्नियर थिम्बल के एक विभाग और स्लीव के एक विभाग में अंतर, यानी कि इसके और इसके एक विभाग में कितना अंतर है वही उसका लिस्ट काउंट है। तो ये कैसे निकला 1/100, यानी कि जो थिम्बल का एक डिवीजन है 1/100 माइनस 9/1000, यानी कि जो वर्नियर डिवीजन है वो ये वर्नियर, यानी कि स्लीव का एक विभाग में अंतर। ठीक, तो हमारा आ गया 10 - 9,000 1/1000, यानी कि 0.001 mm या 1 माइक्रोन। ठीक, अब मीट्रिक में जो लिस्ट काउंट है 0.001 मिलीमीटर और ब्रिटिश में जो इसका लिस्ट काउंट है 0.0001 इंच। तो ये आज हमने वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में जाना। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तब तक के नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।